पढ़ने वाली जितनी बेटियां बैठी हैं, हमारी हाथ जोड़कर कथा की बात ध्यान से सुन लेना। बेटा और बेटियों से प्रार्थना है, तुम प्रेम जो कछु है लबेरिया फबेरिया बाद में कर लेना, पहले सफलता पा लेना। यहां रील पर मिलने वाला, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले, जितने इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये इंस्टाग्राम पर जितने भी फेस ठीक कर करके तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनका केवल चित्र बढ़िया है, चरित्र बहुत ढीला है। ज्यादातर लोगों का चरित्र बहुत ढीला है। चित्र सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, चरित्र का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। और बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से ना जाने जावे, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। और बेटा एक बात तुम याद रखना, तुम बाद में कुछ भी कर लेना, पहले सफलता पा लेना, पहले तुम मंजिल को प्राप्त कर लेना। मंजिल को पालोगे, जिंदगी भर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ये प्रेम के चक्कर में, झूठे मूठे बातों के चक्कर में यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जो तुम्हें लाइक कमेंट कर रहे हैं ना कि यू आर ब्यूटीफुल, वो हर लड़की को ब्यूटीफुल लिखते। हाँ, तुम ज्यादा इसमें मत रहना कि तुम ज्यादा सुंदर हो इसलिए तुम्हारे पीछे लोग हैं। ये वासना वाले लोग सबके पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं, सबके पीछे ऐसे ही करते हैं, इनके चक्कर में मत रहना। बच्चों से भी हमारी प्रार्थना है, तुम भी ज्यादा ट्रेंडिंग के चक्कर में, रील के चक्कर में दूसरों को दिखाने। अच्छा, आजकल इतना दिखावा का जमाना हो गया, भगवान बचाए। अरे राम, आजकल आरती भी कर रहे तो फोटो बढ़िया है, हवन भी कर रहे फोटो बढ़िया है। अरे भाई, सब कुछ रील के लिए ही करोगे, कुछ रियल के लिए भी तो करो। है जैसे देखो, सब रील के लिए, सब कुछ। आजकल शादियां भी रील भर के लिए हो गई हैं, आजकल दान भी रील भर के लिए हो गया है, आजकल सेवा भी रील भर के लिए हो गई है। कुछ रियल, आजकल पढ़ाई भी, भक्ति भी रील के लिए। देखो तुम, रील वाली भक्ति इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी, जिसे देखो अभी कथा में ऐसे बैठे, कैमरा पहुंच जाए तो ऐसे झूमने लगते जैसे मीराबाई घुस गई हो। हाँ 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 हाँ, देखो हम सही बात कह रहे हैं, तुम्हें भले ही झूठ लगे, हम देखो आदमी बहुत पक्के हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं। ऐसे हाथ, हरे राम ठटरी के भरे नकटा मूसर चंदा। हम प्रार्थना करेंगे बच्चों से, तुम्हारे माता पिता दिन रात एक करके, तुम्हारा पिता ओवर टाइम मेहनत करके रातों भर खेतों में पानी देता है, रातों भर जागता है, तब जाकर के तुम चैन से सो पाते हो, तब जाकर तुम खा पाते। उनकी मेहनत की तरफ देखना। मेरे बच्चों, पढ़ने पर ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया वो दहाड़ा जरूर है। हमें लोग मानते जरूर हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें जब भी टाइम मिलता तो हम पढ़ते। भारत दर्शन को भी पढ़ते, विदेशी दर्शन को भी पढ़ते, और पढ़ने के बाद ही, ये गुरु कृपा तो है ही है, ये पढ़ने का प्रभाव है कि हमारे अब तक लगभग 500 इंटरव्यू हो गए, हनुमान जी सब जगह से बचा के ले आए। 500, लेकिन हमारी क्षमता नहीं, गुरु की कृपा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो हमें प्रेरणा देते हैं और हम कह देते हैं, मेरे पागलों, हम प्रार्थना करेंगे, मन क्रम वचन ध्यान जो। यदि आप हनुमान जी का ध्यान करोगे तो संकट पास में रहने वाला। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। पत्थर की मूर्ति बनती है, हाँ या ना? बनती है, पर पत्थर की मूर्ति कब मूर्ति बनती? जब पत्थर से व्यर्थ को हटा दिया जाता तो मूर्ति बनती है। मूर्तिकार क्या करता? अपना रामगंज मंडी क्षेत्र साधारण थोड़ी है, कोटा की पत्थर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां का कोटा स्टोन विश्व प्रसिद्ध है, और यहां की धनिया, धनिया के लिए भी जाना जाता है साधारण। यहां से हम भी कुछ धनिया लेकर जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा चल रहा है 7 साल से, निःशुल्क भंडारा दोनों टाइम बागेश्वर धाम पे फ्री में। भगवान की कृपा से हर महीने में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग भंडारा पाते हर महीने, और 7 साल हो गए। हमको धनिया की बहुत जरूरत पड़ती। हाँ, और यहां जब हम आए तो मंत्री जी हमारी गाड़ी में बैठे थे, बोले गुरु जी यहां धनिया बहुत होती है, और धनिया के लिए मंत्री जी कह रहे धनिया भेज देंगे। लो, बहुत बढ़िया है। इसी को तो कहते हैं भगवान की कृपा। भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है।
हाँ तो बिनो आहा क्या सुना रहे थे हम? धनिया के लिए कोटा जाना जाता, कोटा स्टोन के लिए हमारा रामगंज मंडी क्षेत्र जाना जाता। अद्भुत है। पर एक प्रार्थना और करें, कह दो करो, जोर से बोलो, और जोर से तो बोलो। मेरे पागलों, हमारी एक विनम्र प्रार्थना है सभी पढ़ने वाले बच्चों से, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है। समझ आ गई? तभी सफलता मिलेगी। तो भगवान की कृपा जब हो जाए। लेकिन चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन ध्यान जो, मन क्रम वचन। लेकिन हम लोग ध्यान करते हैं तो कचौड़ी आती है, समोसा आते हैं, पड़ोसी आता है, हलो हलो आता है, बात ही है। समझ गए? ठटरी के बरे। भैया इसका उपाय क्या है? पूछो क्या? जोर से पूछो। एक आध घंटा रोज सत्संग करना चाहिए। उससे क्या होगा? दिमाग ठीक होगा, भजन में मन लगेगा, और जब हम हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो परिणाम क्या होगा? पूछो क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कट जाएगा, संकट कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। हनुमान जी का ध्यान करोगे तो क्या होगा? संकट कटे, जो सुमिरे तो पत्थर की मूर्ति से व्यर्थ बात हटाओगे। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो व्यर्थ चीजों को बाहर फेंक देता, उससे क्या होता? व्यर्थ पत्थर बाहर हो जाता, मूर्ति बन जाती। उसी प्रकार मेरे भारत के युवाओं, तुम अपने मन से व्यर्थ चीज को हटाओगे तो तुम भी महान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अरे जोर से बोलो। महान होने का सूत्र है अपने जीवन से व्यर्थ की बातें हटाओ। अच्छा पूछो, व्यर्थ की बातें क्या है? पूछो, फलाना क्या कह रहा हमारे लिए? अरे ठटरी के बरे, चाहे जो कहे, हमें क्या लेना देना? हाथी चले बाजार, हम ना कहेंगे, तुम ही कह रहे हो। पर कुछ भी कहो, श्रोता बहुत ज्ञानी है। हाथी चले बाजार। यदि सफल होना चाहते, महान होना चाहते तो पहला सूत्र लिखो। पूछो क्या? इग्नोर करना सीखो। किसको? जो तुम्हारी निंदा हमेशा करता हो, तुम्हारे लिए भला बुरा कहता हो, उसको साइड कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र महान बनने का, पूछो क्या? अपनी तुलना करना बंद करो। किसी से भी अपनी तुलना मत करो। हम उसके जैसे हैं, उसके जैसे। हम जैसे हैं भगवान के हैं। महान बनना कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो क्या बनना चाह रहे? इधर तुम लोग हाथ खड़े, इधर भैया इस तरफ का माइक तेज करो जरा, राइट साइड का। क्या बनना चाह रहे हो? महान बनना चाह रहे ना? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। महान बनने के लिए तीसरा मंत्र, पूछो क्या? कर्म और कृपा पर भरोसा करो। कर्म पर और कृपा पर कर्तव्य करो, भगवान के भरोसे रहो। महान बनने का चौथा मंत्र, पूछो क्या? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। महान बनने का पांचवा मंत्र भी है, पूछो क्या? जोर से बोलो।
आए तो वेलकम, न आए तो भीड़ कम। हाँ, ये सूत्र नोट कर लो। मिल जाए तो समझना भगवान की कृपा, किसकी? ना मिले तो समझना डबल कृपा, झंझट से मुक्त बने। गाड़ी लिव जाए, आहा भगवान की कृपा, ना लिवे डीजल महंगा। हाँ, मकान बन जाए भगवान की कृपा, ना बने रंगाई पुताई का रुपया बचा। हाँ, लुगाई मिल जाए भगवान की कृपा, ना मिले समझना नरक भोगना बच गया। नहीं नहीं, सब नहीं ऐसी होती। कुछ माताएं घर को स्वर्ग भी बना देती हैं। हाँ, कुछ माताएं जीवन को बढ़िया भी बना देती है। जब जीवन में आती हैं तो जीवन बढ़िया हो जाता। पर मिल जाए तो भगवान। एक महात्मा जी थे, उनकी घरवाली बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक, रोज गाली देती थी। तो महात्मा से किसी ने कहा कि तुम्हारी घरवाली रोज गाली देती, आपको बुरा नहीं लगता? बोले भगवान की कृपा है। बोले क्या कृपा? बोले घरवाली यदि गाली ना देती तो हम घरवाली से प्रेम करते। अब भगवान ने गाली देने वाली घरवाली दी तो अब हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। तो जितने भी पत्नी प्रताड़ित पति बैठे हैं, हमारी कथा सुनो, काम आएगी बेटा। हमारे पास बढ़िया बढ़िया उपाय है गृहस्थी के। अच्छा भगवान, अच्छा ये कथा हम इसलिए सुना रहे कि हमारी है नहीं। हमारी है नहीं है। और शंकराचार्य जी महाराज जी तो जगत गुरु है, तो उनके तो हम सबसे अद्भुत हैं, बहुत ऊपर है। हम इसलिए कथा सुना रहे कि हमारी अभी है नहीं, जब आएगी तब बाद में बताएंगे। लेकिन अभी तुम्हें बचाने का उपाय, तो महान बनने का उपाय है, मिल जाए तो भगवान की कृपा हो, ना मिले बढ़िया रहा। बोलो सीताराम। राम जी की भक्ति के निशान, जिसको बार बार देखते हैं, जिसको बार बार सुनते हैं ना, अपने आप उससे अटैचमेंट हो जाता। मेरे पागलों, हम यदि बार बार हनुमान जी की कथा सुनेंगे तो किससे अटैचमेंट हो जाएगा? हनुमान जी। और जब एक बात और, जो गाना तुम ज्यादा सुनोगे वो अपने आप गुनगुनाओगे। हाँ, कुछ लड़के हमने देखे हैं, वो कान में वो लगा लेते ब्लूटूथ और ऐसे ऐसे करते रहते, तो हमें लगा कि इनको बीमारी है। शुरू में हम गांव के आदमी, पढ़े लिखे तो है नहीं, हमें लगा बीमारी है। बाद में पता लगा कि ये गाना का ब्लूटूथ लगा लेते, ढिमचिक ढिमचिक ढिमचिक, भलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। हाँ, अच्छा, लेकिन एक और मजे की बात, जब वो निकाल लेते तो वो काम करते जाएंगे। हाँ, गाएगा। क्यों? जो सुनेगा वही तो गाएगा। मेरे पागलों, तुम बार बार हनुमान जी का चरित्र सुनोगे, वही गाओगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, जपत निरंतर हनुमत। कैसे बार बार जपोगे? जब बार बार भगवान की कथा सुनोगे। किसकी कथा? एक घड़ी आधी घड़ी आदि मां पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भैया, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी भगवान की कथा सुन लो। यहाँ रामगंज मंडी में 3 दिन का उत्सव है, 3 दिन की कथा है। मेरे पागलों, तुम अपने बच्चों को, परिवार को 3 दिन, भले ही आगे ना बैठ पाओ, कोई बात नहीं, तुम पंडाल में ना बैठ पाओ, आज ही पहले ही दिन 3-4 पंडाल भर गए, जगह नहीं, मैदान में लोग खड़े। हम एक बात प्रार्थना करें, कह दो, कहो, जोर से कहो। कथा में नहीं बैठ पाए तो क्या हुआ? कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, दिल में बैठना कथा का बहुत बड़ी बात है? तुम्हारे अंदर कथा ना बैठ पाए तो तुम्हारा बैठना किसी काम का। और कुछ लोग कथा में तो बैठते हैं, कथा नहीं बैठती। हाँ, काय के लिए आते? सेल्फी के लिए, रील के लिए। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं सोता, वो कथा में आएंगे, कोना देखेंगे, इनको श्रोता नहीं कहते, क्या कहते हैं? सोता। एक होते सरोता। अब पूछो ये क्या है? सरोता बहुत खतरनाक होते। बगल वाले से कहें, बीड़ी है क्या?
बीड़ी दो बीड़ी, तब तक जेब देखेंगे, अरे माचिस तो हम ले आए, बीड़ी छूट गई, चूना है क्या चूना, लाओ थोड़ा हो जाए, चूना रह गया, ले आ जाओ। इनको श्रोता नहीं कहते, दूसरे नंबर के ये है सरोता। क्या है? तीसरे नंबर के श्रोता जो होते बहुत खतरनाक, घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से जरूर पहन के जाते। जरा भैया वहां देखना, वहां बहुत लोग खड़े हो रहे हैं उस पर, एलईडी पर। बैठ जाओ बैठ जाओ, हो गया ठीक, बैठ जाओ। एक तो पागल ही पागल है ना, बोलो सीताराम। ये तीसरे नंबर के कौन है? ये घर से चप्पल पहन के नहीं आते, पर यहां से पहन के जाते। चौथे नंबर के होते हैं श्रोता, चाहे जहां जगह मिले ये बैठ जाएंगे, कथा सुनेंगे। और पता है असली श्रोता कौन है? जो कथा में बैठे वो असली श्रोता नहीं, कथा जिसके दिल में बैठ जाए वो असली श्रोता है। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। तो भैया जब कथा में तुम बैठोगे, कथा तुम्हारे अंदर बैठेगी तो बार बार हनुमान जी का नाम निकलेगा, और बार बार निकलेगा तो नासे रोग हरे सब पीरा। आगे की चौपाई कौन सी है? जपत निरंतर हनुमत वीरा के बाद कौन सी चौपाई है? बोलिए, याद है?